खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के बोधीपट्टी गांव में समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने गांव की ग्रेजुएट बेटियों का सम्मान किया। साथ ही उन्हें संविधान की किताब देते हुए सभी से आह्वान किया कि जब भी जुल्म ज्यादती होगी, जब भी अधिकारों का हनन होगा, जब सारे रास्ते बंद होने लगेंगे, ऐसे वक्त में ये संविधान की किताब ही आपको सही और सच्चा रास्ता दिखाने का काम करेगी। सपा विधायक संग्राम यादव ने इस दौरान सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार, युवाओं को अधिकार संविधान देगा, सही सरकार देगी, ना कि कोई लाठी डंडा आपको शिक्षित या सुरक्षित करेगा। सपा विधायक ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि यह सरकार अब तक पिछड़े और दलितों को ही अपने कुचक्र का शिकार बनाती थी, लेकिन अब ये शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री व एमएलसी बलराम यादव ने भी अपने संबोधन के दौरान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब इस सरकार के जाने का समय हो गया है। अत्याचार और अन्याय के चरम पर पहुंच गई है सरकार और इसका जवाब प्रदेश के किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं और समाजवाद के पैरोकार जनता तैयार बैठी है कि अब की बार इस सरकार की सत्ता से विदाई तय है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पेपर लीक वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि 2 गुजरातियों ने उद्योगपतियों के हाथों देश को बेच दिया। वहीं मंच से अन्य वक्ताओं ने कहा कि अतरौलिया विधानसभा कोई चारागाह नहीं है कि कोई भी आएगा और यहां से जीतकर चला जाएगा। लोगों ने कहा कि मौजूदा विधायक यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं अपने बयान में क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि पीडीए में दरार डालने वाले लोग क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि इस बार पीडीए की आंधी चल रही है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पीडीए समाज बनाकर ही दम लेगा। बता दें कि क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव एक सीसी रोड के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे, जहां गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत हुआ। इस दौरान गांव के समस्त लोग भी मौजूद रहे। देखिए, जितनी आवश्यकता थी उतना रोड बन गया और जो बचा है वो बचा अभी कोई जानकारी नहीं दिया। अगर बचा भी होगा तो वो भी बन जाएगा। प्रधान जी बगल इंद्रेश जी है। ये नेताजी की प्रेरणा थी। नेताजी हमेशा कहा करते थे कि गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं गांव में जाता हूं और गांव जब पूरा सीसी रोड से जुड़ जाता है तो बच्चों को खेलने का, कूदने का बहुत खेलने कूदने का अवसर मिलता है। अभी मैं महरूपुर ग्राम सभा में गया था। महरूपुर ग्राम सभा में जब मैं 3-4 महीने पहले गया था तो वहाँ के प्रधान कमला यादव जी ने मुझे एक जगह अंगना कराने ले गए। तो उस अंगना के दरवाजे देखा, कच्ची रोड थी। माननीय चेयरमैन साहब राधेश्याम जी भी थे। तो मैंने कहा ये बना क्यों नहीं? तो विधायक जी मैं आपसे कहने लगा। तो जब मैंने उस रोड को बनवा दिया तो एक दिन मैं गया, उस पर 30-35 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और मुझे देखे तुरंत मेरे पास आए और फोटो खिंचाए। तो मैं उनको जब अपने सोशल मीडिया पे लाया कि इनकी मुस्कान से मुझे आज बड़ी खुशी और इनको खेल को तो गांव को सीसी रोड से जोड़ करके तरक्की खुशहाली के रास्ते पर ले जाना, ये मेरा उद्देश्य रहता है। और आज आप आए बोधीपट्टी गांव में, आपने देखा। अभी मैं 31 तारीख को यहीं बगल सरैया गांव में रहूंगा। और सरैया कितनी सड़कें ऐसी है जो बन के पाइपलाइन में है? मुझे लगता है 60-65 है। 60-65? हाँ, 60-65 है। और मैं बहुत जल्द उसका मैंने हर हफ्ते में 1 या 2 सड़कों का लोकार्पण करूंगा। इसी तरह से हर जगह। आज आपने गांव की बच्चियों को संविधान की प्रतियां बांटी है, उनको सम्मानित भी किया है, कलम दिया है, इसके पीछे क्या? ये तो आपको मैंने कहा ना, मैं 22 नवंबर को भी तो दिया था। आजकल कोई कुछ बांट दिया तो उसको जोड़ करके लोग देख रहे हैं। 22 नवंबर कब पड़ा? तो मेरा तो उद्देश्य ही है परिवर्तन की राजनीति। माननीय नेताजी बार बार कहते थे कि समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। तो मैं तो लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी इस लोकतंत्र के महोत्सव में शामिल है और चाहता है कि समाज परिवर्तन के रास्ते पे जाए, सोसाइटी परिवर्तन, तो उन्हें कुछ करना पड़ेगा, सरकारों से टकराना पड़ेगा। अगर सरकारों से टकराने की हैसियत नहीं है तो इस तरह से अनाप शनाप बयान देने से कोई बहकने वाला नहीं है। बताइए, कितना भरोसा है कि 27 में ये बनवास खत्म करके समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी? आपको मैंने एक दिन बोला था
कि 2014 में लोकसभा का चुनाव था, हमारी सरकार थी, बीजेपी ने बढ़त ले लिया, फिर उसकी सरकार बन गई 2014 में लोकसभा में। फिर जब 2019 में चुनाव आया तो उस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने बढ़त ले लिया, तो 2022 में उसकी सरकार बन गई। 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने बड़ी बढ़त ले लिया, इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास है। 27 में सत्ता वापसी का जो मिशन है उसमें SIR कुछ प्रभाव डाल सकता है? SIR को लेके लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत सतर्क हैं, एक एक वोटों पर लोगों की नजर है। इसमें इतना बढ़ चढ़ के लोग रुचि ले रहे हैं कि हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी अभी 1-2 दिन पहले ही जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले थे, तो एक एक जहाँ जहाँ भी ये दिक्कतें आ रही हैं उसको मिलजुल करके हम लोग हल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एक भी सही मतदाता छूट न जाए और कोई भी गलत मतदाता जुड़ करके इस लोकतंत्र को कमजोर न कर पाए। इसको लेके हमारी पार्टी बहुत सतर्क नजर से देख रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।